सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज 19 जनवरी और आज से भैया डेली व्लॉगिंग फिर से चालू। जो 2-3 दिन कट हो गया था तो वो वापस अपना फ्लो में चालू करेंगे। और ओमिक्रॉन जो है काफी बढ़ रहा है तो घर के बाहर ज्यादा निकलना नहीं है, तो अपने ब्लॉग में एलिजिबल कंटेंट और फनी कंटेंट के साथ साथ दोनों मिक्स करके ब्लॉग बनाएंगे और आप लोग को एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। और अभी मेरा नाश्ता जो है ये आ चुका है, ये गर्मा गर्म चाय। और कल मम्मी पापा स्टोर गए थे तो नमकीन भी सब लेकर आ गए हैं, तो मस्त। और एक और खुशखबरी है वो मैं आप लोग को देने वाला हूँ। और एक दुख खबरी भी है कि हम लोग धीरे धीरे और गरीब होते जा रहे हैं, पैसे खत्म होते जा रहे हैं घर में, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है इस समय कमाने का। और जो मेरे स्कूल की सैलरी है वो भी अभी तक मिली नहीं है, तो अभी घर की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है। बस चल रहा है जैसे जैसे चल रहा है। और 2-3 दिन शिवम के गांव बहुत मजा आया और 3-4 दिन मैंने मस्त एडिटिंग करके ही सिर्फ अपने घर में ही बिताया। सिर्फ ये इस कॉर्नर में मैं पड़ा रहता था टीवी के साइड, वहीं पे नीचे एडिटिंग करता था, बस और कुछ नहीं। तो अभी मस्त नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद दिन कंटिन्यू करते हैं आज का। को करवाएंगे दूसरा ऑपरेशन। हाँ मेरे घड़ी चोर का व्रत रहेगा। हाँ, हम कैसे चाय लेके जाएंगे, फिर रात को खाना कौन बनाएगा? ऑपरेशन दूसरे दिन करा लीजिएगा। दूसरे दिन नहीं हो जाएगा? सोमवार तो सोमवार को करा लीजिएगा। वैसे अभी एक कंफ्यूजन हो रही थी। मम्मी का व्रत है, कौन सा व्रत है? मम्मी का गणेश चौथ का व्रत है फ्राइडे को, और पापा फ्राइडे को भी बोल रहे थे अपने दूसरे हाथ का ऑपरेशन कराने को, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो दोनों सेम डे पड़ रहा था तो मतलब दिक्कत हो जा रही थी। पापा को हॉस्पिटल में कौन देखता, और मम्मी का व्रत भी था, इसी वजह से अब मंडे को होगा ऑपरेशन। और यहाँ पे मम्मी नमकीन पराठा मस्त बना रही हैं। हाँ, थोड़ा सा भुजिया दे दो। तो ये नमकीन पराठा, भुजिया, चाय, आज का नाश्ता मस्त हम लोग करेंगे। और उससे पहले गाइस मुझे टट्टी आई। एंड राइट नाउ वेदर इज टोटली क्लाउडी यार, पूरा क्लाउडी है। ये देख लो, धूप भैया 2-3 दिन से नहीं निकल रही है। और वहाँ देखो एक पतंग पड़ी हुई है यार, एकदम फ्रेश पतंग। उठा ले क्या? तो ये जो फील्ड है, इस फील्ड में पहले हम लोग बहुत क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन अब वैसे जाना आना नहीं होता है क्योंकि कोई काम ही नहीं है इस फील्ड में। पतंग चाहिए छोटू? आओ आओ। अरे मैदान में है, मेरे पास नहीं है। पतंग चाहिए तो उसमें तुम्हें जाना पड़ेगा। कागज की पतंग है, कागज की। एक ही है चाहिए? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम विवेक है? आओ। तभी मैं इस छोटे से बच्चे को पतंग दिलवा रहा हूँ। आओ, मैं तुम्हें पतंग दिलवाऊँ। मैं तो जा नहीं सकता गाइस, तो पहले मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब नहीं जाता हूँ। आओ दिखाएं। डर क्यों रहे हो? आओ तुम्हें पकड़ ले, आओ। अरे तो आओ तो ऊपर तो आओ। कैसे डर रहा है? अच्छा जाओ तब। वो देखो वो पतंग दिख रही है, जाओ ले आओ। फिर कैसे आएंगे? अरे यहीं से आओगे? मेरी साइकिल देखिएगा। हम यहीं खड़े हैं। सो गाइस अभी इस लड़के को भेज रहे हैं क्योंकि एक्चुअली इसने शूज़ पहना है तो ये इजीली चल जाएगा। मैं शूज़ नहीं पहना हूँ, मैं स्लीपर पे था और मुझे पतंग का कोई काम भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसी को भेज दिया। आराम से देखो, फटे ना वो। थैंक यू बोलो। थैंक यू भैया। चलो जाओ। तो अभी मैंने इसको पतंग दिला दी है। पतंग का मुझे वैसे कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मिल ही गई है तो किसी को दे ही देते हैं। एंड मौसम जो है बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है, देखो सूरज ज़्यादा हल्का हल्का अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। तो एक्चुअली मैं छत पे जो बात करने आया था वो बात ही भूल गया इस चक्कर में। ये देखो मैं छत पे आया तो ये मुझे डालने को दे रही हैं। अरे बस आ ही रहे थे हम। मम्मी बोल रही है इसको पहन के व्लॉग करो। या मम्मी लोगों की केयरिंग ना कभी नहीं जाती है, हमें भी उनकी केयर की रिस्पेक्ट कर लेनी चाहिए। भले ही मैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए आया था, लेकिन मैं इसको पहन लेता हूँ, उन्होंने दिया है तो। और आप सबको भी भाई कि आप लोग की मम्मियाँ जो कहा करें बात माना करो, उनकी रिस्पेक्ट किया करो, केयर किया करो, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो जो भी सोचती हैं हमारे लिए सोचती हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी वहाँ पे एक भाई साहब की स्कूटी जो है वो ख़राब हो गई है, काफ़ी देर से वो ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठंडी में फ्रीज़ भी हो जाती है। एंड फाइनली शॉट ऑन हो गई यार। वो 15 मिनट से कर रहे थे। उनके गांव से आने के बाद ना मेरे 2-3 दिन लिटरली पूरे वेस्ट चले गए, एडिटिंग करने में ये सब चले गए। मेरे पास 2-3 कंटेंट ऐसे थे जिसको मैं अपलोड कर सकता था, लेकिन स्टोरेज फुल हो गया था। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? देखो अपनी बाइक को अभी गर्म कर रहे हैं वो। 2-3 कंटेंट मेरे पास ऐसे थे जिसको मैं शूट करके अपलोड कर सकता था, और काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट थे, मस्ती भी थी, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में उतना स्पेस नहीं था और मेरे पास अलग से कोई ड्राइव नहीं है। मैं गरीब हूँ। और अभी इस टाइम बज रहे हैं 12 और चलते हैं नीचे, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो अभी मम्मी इधर कुछ शायद चावल बना रही है। एंड मम्मी ने आज कढ़ी बनाया है।
एंड ये कल रात में पालक की सब्जी बनी थी या सुबह की भुजिया, तो सबको मिक्स करके ऐसे ही खा लेंगे। एंड चटनी बची हुई मम्मी यहाँ पे अभी बनाएंगी, रोटी पराठा जो भी उनका मन करेगा। और अभी खाना खाते हैं। एंड ये देखो मेरे पास ईयरफोन्स आ गए हैं। तो ईयरफोन्स आने से फ़ायदा ये होता है, मैं नितेश के गाँव से लिया। ईयरफोन्स आने का फ़ायदा ये है कि अब मैं कहीं भी एडिटिंग जो है बैठ के आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि ईयरफोन रहता है तो फोकस रहता है सिर्फ अपने मोबाइल में। इस तरह हर जगह एडिटिंग यही कर सकते हैं। ईयरफोन रहता है तो कहीं भी बैठ के एडिटिंग कर सकते हैं फ़ोन में। 5 minutes later. तो भैया खाना जो है तैयार हो गया है और ये मम्मी ने मस्त बनाया है पराठा। मैं कढ़ी नहीं खाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वाला है जी। और ये पराठा आज का मेरा खाना है। तो गैस खाना वाना खा लिए, खाना काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे मेरी मम्मी है। मम्मी ये बहुत परेशान करता है हमको। नहीं तबियत खराब है तब भी परेशान कर रहा था, ठीक हो गए तब भी परेशान कर रहा है। अच्छा ठीक है सुनिए गाइस, और बताइए क्या हाल है आप लोग का। कोई मम्मी का अपने बाल खराब करता है, ये मेरे बाल खराब कर देता है। सो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ होम ट्यूशन, और होम ट्यूशन के पहले हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं। और ये देखो ये यहाँ पे मेरी नमकीन है, और अभी ये चाय मम्मी यहाँ पे निकाल रही हैं, तो चाय पीते हैं और निकलते हैं होम ट्यूशन के लिए। ठीक है मम्मी, सब बढ़िया। और मम्मी देखो अभी से तैयार कर रही हैं रात का खाना। तो आज मम्मी नहीं बनाएंगी, मतलब आज हम लोग को अच्छा खाना मिलेगा। तो आज पापा खाना बनाएंगे। और पापा का ऑपरेशन मंडे को है, नहीं होगा, देखो कब करते हैं, अभी कुछ कर। तो पापा का ऑपरेशन का कुछ कंफर्म अभी है नहीं, तो देखते हैं कब होता है। और ऑपरेशन के लिए गाइस पैसे भी नहीं है हम लोग के पास, तो वो भी अरेंजमेंट सबसे पहले करनी है, उसके बाद फिर होगा। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि पहले पैसे की अरेंजमेंट करनी है। फर्स्ट सैलरी उठवाने का लेट हो रहा है। हाँ, और अभी तक मेरी फर्स्ट सैलरी भी नहीं आई है, मतलब स्कूल से काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। देखते हैं कैसे क्या होगा। और अभी मैं चल रहा हूँ होम ट्यूशन गाइस। बाहर ठंडी से आके तुरंत रजाई में बैठने का मजा ही कुछ और है। मतलब तुरंत गर्म तो नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे करता है। और मैं रजाई उड़ता हूँ तो पूरा रजाई अपने पास ऐसे रख लेता हूँ और पैरों के नीचे दबा लेता हूँ, क्योंकि इससे लगता है कि तुरंत गर्मी आ रही है। क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये मेरा टेक्निक है, मैं ऐसे ही रजाई उड़ता हूँ या ढकता हूँ अपने आप को। फाइनली ये शाम की चाय और ये मस्त नमकीन, तो अभी ये खाते हैं। एंड फिर अभी होम ट्यूशन भी जाना है, तो अभी होम ट्यूशन के लिए निकलेंगे। एंड तब तक के लिए ये खा लेते हैं। मम्मी यहाँ पे बर्तन मांज रही थी, अभी मैंने मम्मी से बोला कि मैं मांज देता हूँ, तो मम्मी ने मुझे मांजने नहीं दिया। नहीं छोड़ दे। तो बहुत जिद करने के बाद मम्मी कह रही थी कि हम ही मांजेंगे। हम कहे ठीक है मांज लो। रोटी चाहिए, खाना चाहिए। तो अब चलते हैं होम ट्यूशन गाइस, ठीक है। मुझे बहुत लेट हो रहा है, तो जल्दी होम ट्यूशन चलते हैं, क्योंकि अब मुझे देर हो रहा है। ठीक है। सो गाइस मैं आज अपनी गरीबी का सबूत देना चाहता हूँ। ये देखो इसका चेन है नहीं पूरा नीचे तक, लेकिन इसमें ये जो चुटपुटिया वाला है ये लगा के काम चला रहे हैं। देखो चेन का, वो उसको क्या कहते हैं, चेन का चेन नहीं है, मतलब रनर नहीं है, तो इसी चुटपुटिया से काम चलाते हैं और ऊपर से ऐसे पहन लेते हैं। किसी को भनक तक नहीं लगती है कि भैया डिफेक्टिव माल पहने हैं, एकदम ओरिजिनल। ये देखिए गाइस, कहीं से पता चल रहा है? कहीं से नहीं पता चल रहा है। ये एकदम लक्कड़ जमीन वाला जैकेट लग रहा है। लक्कड़ जमीन मतलब वुडलैंड। सो गए 5:30 बज गए हैं एंड आई एम ऑन माई टाइम। एंड ये देखो मिलो इससे, ये हमेशा अंदर जाने के लिए पगलाया रहता है। अंदर नहीं जाना है बेटा, चलो बाहर चलो। देखो इधर आ गया। देखो अभी मैं गेट खोलूंगा, ये तुरंत अंदर जाएगा। लग जाएगी। तो गाइस अभी टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है। इसकी मेरे स्टूडेंट का भी टेस्ट चल रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है, तो वही प्रिपरेशन करा रहा है। अरे मैं बैठ गया, अभी तक स्टूडेंट आया नहीं है। कहाँ गया भैया? मैम हम लोग के टाइम पे यार टीचर आ जाते थे तो पहले हम लोग प्रिपेयर रहते थे, बैठ जाते थे। यहाँ पे आजकल के बच्चे देखो, बैठते समय ये जैकेट जो है ये ऐसे हो जाता है। इससे मेरा राज पता चल जाएगा, तो इसको अंदर कर लेते हैं। अब कोई नहीं पता कर पाएगा। क्या टेस्ट था? हिंदी हो गया। 1 hour later. सो भैया क्लासेस इज ओवर। और यार स्कूल के टीचर्स जो हैं ऐसे अनएक्सपेक्टेड गलतियाँ करते हैं। आज मैंने देखा टेस्ट के टाइम इतनी गलतियाँ निकल गई। वैसे परफॉर्मेंस तो मेरे स्टूडेंट की काफ़ी सही है, लेकिन स्कूल में जो मिस्टेक्स होते हैं ना, वो उसको सुधारना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैंने पेरेंट्स से बोल दिया है कि स्कूल में एक बार कंप्लेन कर दें इस चीज़ के बारे में। तो स्कूल से जो टीचर पढ़ा रहा है वो ध्यान रखे कि भैया बहुत ही अच्छे से और कायदे से पढ़ाएं। बच्चों के भविष्य का सवाल होता है, मजाक नहीं किया जाता है हर चीज़ से।
सो गाइस आज घर जो है काफ़ी जल्दी पहुंच गए हैं। कभी कभी घर जल्दी पहुंच जाना चाहिए। तो 7 बजे में अभी 5 मिनट बाकी हैं और मैं घर पहुंच गया। और देखते हैं यहाँ पे मम्मी क्या कर रही हैं। ठंडा ग्लव्स क्यों नहीं लगा के जाते हो? ठंडा हो जाता है, ग्लव्स क्यों नहीं लगा के जाते हो? सो गाइस मेरे जो हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। ये अपने हाथ को पिघलाते हैं भैया। मैं ग्लव्स इसलिए नहीं पहनता हूँ कि मुझे निकालना पड़ता है हाथ, और फिर मैं पॉकेट में कहाँ रखूँगा ये मुझे दिक्कत हो जाती है। एक एडिशनल बोझा टाइप का मुझे लगता है। बहुत जल्दी आ गए। हाँ आज जल्दी आ गए। सोचे कि आज मम्मी को जल्दी दर्शन दे दें। तो जल्दी क्यों आ जाती हो? 2 घंटा और सुकून से रहते हैं। ऐसी मम्मी है जो बोलती हैं कि देर से आता तो और सुकून रहता। देख रहे हो गाइस? परेशान करते इसलिए। मैं परेशान नहीं करता हूँ गाइस। तो भाई साहब घर जल्दी आ गए हैं तो सोच रहे हैं कि अब जल्दी जल्दी खाना भी खा लेते हैं 8:30 बजे ही। तो मुझे पता है कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है मेरे खाने से, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि आज पापा ने सब्जी बनाई है। सब्जी नहीं दिख रही है, इसमें पैक नहीं ना कर दिया है? हमने रखा है सब्जी। ये इसमें आज पापा ने बनाई है तो सब्जी पैक कर दिया। तो ये देखो ये पापा ने बनाई है तो भैया स्पेशल तरीके से पैक बुक करके मतलब सब्जी रख दी गई है हमारे घर में। हमारे घर में भी अलग ही नौटंकी चलती है और मुझे लोग नालायक बोलते हैं। मुझे अपने चैनल का नाम नालायक लौंडा रख देना चाहिए। तो देख लो भैया सब्जी, आलू, गोभी, टमाटर, मरचा, बैंगन, पुदीना, जो भी मिला है वो देख लो, यही सब्जी है। और उसके साथ रोटी ये खाएंगे। और अभी मुझे करनी है एडिटिंग, तो एडिटिंग करते हैं और सारे बकवास को बंद करते हैं। और एडिटिंग करने के बाद क्या करेंगे? एडिटिंग करने के बाद मैं सो जाऊंगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से। ब्लॉग का सफर यही था। और ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि नॉलेज और मस्ती दोनों रहेगी। तो नॉलेज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मस्ती चलती रहेगी। ये महिला यहाँ खड़ी थी, ये देख रही थी कि मेरा वीडियो आधा कटा हुआ आ रहा है, लेकिन बोल नहीं सकती थी। तो फिर से बाय। अब ठीक आ रहा है ना? अभी तक तो इनके कारनामे सिर्फ ऑरेंज कपड़े तक थे, लेकिन अब ये उल्टे कपड़े भी पहनने का शौक रखने लगी। ये देखो गाइस, ये देखो, ये मेरी मम्मी है। उल्टे कपड़े इसलिए पहनती हैं कि कोई मेहमान आए तो सीधा पहन सके, ताकि उसे गंदा नजर ना आए। क्या कॉन्सेप्ट है इनका, वाह।